जो राम जी को नहीं भजता वो चारों बनो चमार है, वो चाम को भजने वाला नीच। एक अंधा है इनका पकड़ पकड़, जो अंधा फूंक रहा था नु कह रहा था जो चमार है वो राम को नहीं मानेगा, चमार है ये। वो जो ज्ञान दे रहा है वो किस लिए बैठा रखा है? पापा हगना आबना, मूतना आबना, आतना आखना आतना, वो कुछ ना। इनका अंधा भी भैंचो कामयाब है। हमारा आईपीएस आईएएस जज भी कामयाब नहीं है, एससी एसटी ओबीसी का, माइनॉरिटीज का, मुस्लिम का। इनके अंधे लूले भी कामयाब हैं, इनके अंधे भी भगवान बने पड़े। उसे क्या पता आंख जाके आंख ना है, वह क्या पता दुनिया में क्या हो रहा, कहाँ स्थापित क्या हो रहा, उसे पता कुछ क्या हो रहा, बताइए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जनता का पागल बनाना बंद कर दो। फिर ये शंकराचार्य का अंडा देने को बना रखे हैं, चार चार शंकराचार्य जो बैठे हैं। ये चार चार शंकराचार्य बैठा रखे हैं और मंदिरों में पंडित पुजारी बैठा रखे हैं। ये अंडा देंगे, ये क्या करेंगे जब पूजा का काम भी मोदी करेगा तो ये क्या करेंगे? फिर भी ये किस लिए बैठा रखे हैं? ये क्या वहां मनुवाद फैलाने के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए बैठा रखे? मैं जब कर अनहोनी हो रही है, यू बेमौसम बरसात हो रही है, ये बेमौसम की दिवाली मनाई जा रही है, इसलिए अनहोनी है देश में, समझ रहे? इन्हीं के जो जिन्होंने मलाई मार ली थी, जिन लोगों ने, भाई वो तो दिवाली मना रहे हैं, जिन्होंने मोटा काट लिया। जो गरीब आदमी दिवाली मनवावे तो सबके खाते में 10,000 रुपये डालता ना, कि सब गरीबों के खातों में मैं जिनको 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को जिनको तुम वो देते हो अनाज फ्री, उनके खाते में 10,000 रुपये डाल देते कि दिवाली मनाइयो, आज प्राण प्रतिष्ठा है, राम मंदिर की स्थापना हो रही है, घर बैठ कर खूब दिए जलियो, 10,000 में खूब पार्टी करते, खूब मजे लेते। जब तो जानते हैं सरकार कुछ कर रही है भाई, क्या खुद ही खाने को वो सब है। अधूरे बने मंदिर पर जो तुमने प्राण प्रतिष्ठा करी है, ये तुमने अशगुन किया है, अशगुन। ये सही नहीं हुआ। पूरा मंदिर बनना चाहिए था रामनवमी वाले दिन, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाती, चुनाव आचार संहिता में तुम जा नहीं पाते, इसलिए अकेले तुम ही बनना चाहते हो। मैं यूँ सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल मोदी जी, सारा काम मोदी जी करेंगे भाई। जो पूजा पाठ का काम भी मोदी जी करेंगे, प्रधानमंत्री पद का भी मोदी जी, राजनीति भी मोदी जी करेंगे। मोदी की गारंटी है ना देश में। अरे तो भाई राजनीति में तो गारंटी है, धर्म में भी गारंटी है। इन्होंने देश को क्या सत्यानाश कर दिया आप अच्छी तरह जानते हैं। लोगों की शिक्षा को ख़त्म कर दिया, लोगों के स्वास्थ्य को ख़त्म कर दिया, और लोगों के रोजगार को ख़त्म कर दिया, यहाँ न्याय को ख़त्म कर दिया, संपदाओं को ख़त्म कर दिया, देश के संस्थानों को बेच दिया, देश के संवैधानिक पद अपने कब्जे में कर लिए। केवल 15% लोगों ने देश पर कब्जा कर लिया, 90% प्रॉपर्टी अपने अंडर में कर ली है। सारे संस्थान जितने भी हैं गरीब लोगों को केवल घंटा बजाने के लिए राम का नाम और केवल धर्म की पट्टी चढ़ाने का काम किया गया, और कुछ नहीं किया गया, इसके सिवा और कुछ नहीं है। जो मोदी जी हैं उन्होंने पूजा पाठ का काम किया है, प्राण प्रतिष्ठा की है, यानी कि जो काम हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए था, पुजारियों को करना चाहिए था, पंडितों को करना चाहिए था, या जो उसमें मुख्य जो हमारा पूजा करने वाले जो मुख्य बनते हैं वो शंकराचार्य, उन्हें करना चाहिए था। तो ये काम प्रधानमंत्री ने जो किया है वो बिल्कुल सरासर गलत किया है, क्योंकि संविधान क्लियर कट कहता है कि आप पद पर रहते हुए, आप किसी पद पर, यानी संवैधानिक पद है एक प्रधानमंत्री का पद, संवैधानिक पद पर रहते हुए आप एक धर्म को, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करोगे, आप पूजा पाठ नहीं करोगे इस तरह से। यदि आप करते हैं, यदि आपको शौक़ है पूजा पाठ करने का, तो आप एक काम कीजिए, आप प्रधानमंत्री पद से पहले इस्तीफा दीजिए, रिजाइन कीजिए, क्योंकि आपको पूजा पाठ मंदिर में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। खूब वहाँ आराम से पूजा पाठ कीजिए, खूब पत्थरों में जान डालिए, फूंक फेंकिए, मरे हुए को जिंदा कीजिए या पत्थर को जिंदा कीजिए, वो तुम्हारी अपनी आस्था के वैसा जो कुछ करना वो करिए। लेकिन आपने संविधान का वायलेशन किया है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की बहुत सारी PIL जाएंगी, डेफिनेटली जाएंगी, और हम भी डालेंगे कि प्रधानमंत्री ने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया है, और उसमें जो 2200 करोड़ रुपए का जो चुनाव प्रचार का जो टैक्स पेयर का जो पैसा लगा रहा है वो गलत लगा रहा है। 1800 करोड़ का मंदिर में लगाया है आपने, मंदिर बनाने में, यानी 4000 करोड़ रुपए आपने मंदिर पर खर्च कर दिया। जिस देश में सुबह उठते ही लोग राम राम करते हों, गाँव में, क्योंकि हमारा देश गाँव में बसता है, 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। हमारे गाँव में, हमारे दिल्ली में, हमारे शहरों में सब लोग उठते ही सुबह सुबह सब लोगों से गुड मॉर्निंग कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सनातनी और हिंदू धर्म को ज़्यादा माना जाता है, उन्हीं की देवी देवताओं को ज़्यादा माना जाता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले राम राम करते हैं एक दूसरे से, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। कोई मर जाता है तो भी राम नाम सत्य, राम नाम सत्य से उसकी अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं। हर साल भारत में, हर जगह नहीं, मैं करूँ लाखों जगह रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। कार्तिक माह में राम की लीला दिखाई जाती हैं, सीता की वर्णन, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब के बारे में बताया जाता है, पूरी रामलीला के बारे में बताया जाता है। तो ये भारत में हर एक जो हिंदू हैं, खासकर 80% जो हिंदू है, उन 80% लोग राम का नाम तो रोजाना लेते हैं। कोई भी शुभ काम करते हैं तो राम का नाम लेते हैं। तो राम कहीं चले नहीं गए थे, जो राम को आज रामलला स्थापित किए गए, रामलला को विदेश थोड़ी चले गए थे, रामलाल भारत में ही थे। आप समझो,
राम मंदिर बनाने का पर्पज क्या है वो भी समझ रहे हो। वो कोई मोदी या बीजेपी सरकार ने नहीं बनवा दिया राम मंदिर। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद तब वहाँ राम मंदिर का काम किया गया। तो राम मंदिर बनवाने का श्रेय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जाता है, ना कि बीजेपी सरकार या हिंदू किसी संप्रदाय को जाता है। राम मंदिर का जो काम बनवाया है वो गवर्नमेंट ने सरकार यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार बना गया। केवल अब बात क्या है कि राम मंदिर की आड़ में आप केवल चुनाव का एजेंडा चला रहे हैं 2024 का। 2024 में सरकार, आपको पता है इलेक्शन आ रहे हैं, एमपी के इलेक्शन, तो आप उसमें लोगों को पागल बनाना चाहते हैं। आप ये लोगों को ये जाहिर कराना चाहते हैं कि राम मंदिर मोदी जी ने बनाया, राम मंदिर बीजेपी सरकार ने बनाया, तो इसलिए बीजेपी को वोट दो। क्यों? राम को तो हम भी मानते हैं, पर हम बीजेपी को वोट नहीं देते, बिल्कुल नहीं देंगे। और कम से कम लाखों लोगों से ये अपील करते हैं, करोड़ों लोगों से कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। बताइए, दिल्ली में जब से हम वोट डालने लगे बीजेपी आने जो ना दी, हमने कतई आने नहीं दी, हमने बीजेपी को वोट मना कर दिया कि बीजेपी आनी नहीं चाहिए, तो आई नहीं रही दिल्ली में बीजेपी, बिल्कुल नहीं आ रही। तो इसलिए 7 विधान लोकसभा सीट हैं, अब की बार वो भी गायब होंगी, डेफिनेटली दिल्ली में आएंगी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग ऊपर से बेईमान है माशाल्लाह पूरा, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी करके बार बार इनको लिया जाता है। ईवीएम पूरे देश में शोर मच रहा है। अब रामलला स्थापित हो गए, बहुत बढ़िया, हमें कोई परेशानी नहीं, राम के मंदिर से कोई परेशानी नहीं, हमें सनातन धर्म से हमें परेशानी नहीं, देवी देवताओं से हमें कोई परेशानी नहीं, राम के नाम से परेशानी नहीं। परेशानी है केवल ये कि आप बीजेपी को बार बार मत लाओ। बीजेपी को क्यों मत लाओ? क्योंकि बीजेपी सरकार का चलाने में नाकामयाब रही है, नाकामयाब सरकार है। इसके जो काम जितने भी करे 10 साल में, वो सारे देश के विरोध में काम किए गए थे। हमारा भारत के संविधान जो प्रोविजन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चली है ये, बिल्कुल भी। लेकिन पूरे देश में जो रामलला की धूम है, और जो SC ST हैं वो भी झंडा लिया घूम रहे हैं, युवा खास तौर पर, उनके बच्चे मकानों पे दुकानों पे झंडे लगाए गए हैं, वो भंडारा कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। SC ST को क्या मिला इस मंदिर से, ये बताइए। अब वो 9 दिन जो होता है वो नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा होती है। उसके बाद जो 1 महीना जो रामलीला की जो होती है उसमें भी तो लोग भंडारे करते हैं, राम का नाम लेते हैं। वो कम रह गया क्या राम का नाम लेने की? सुबह उठते ही जो राम राम करते हैं वो कम रह गया क्या? मरने के बाद जब अंतिम संस्कार का राम नाम सत्य वो कम रह गया क्या? अभी भी झंडे बांट रहे हो तुम। अरे तुम समझो बीजेपी की चाल को। OBC वालों, SC वालों, तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। धर्म का अफीम इतनी चटा दी गई है तुम्हें, तो तुम्हें यही नहीं पता चल रहा कि तुम्हारे अधिकार खत्म कर दिए गए। तुम्हारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म कर दिया गया। तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी सब उन्होंने। भैया राज में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि ये क्यों बनना चाहते हैं बार बार? क्योंकि सारी पावर पॉलिटिक्स में है। सत्ता की चाबी है संसद, और जो संसद पर कब्जा कर रखा है जिसने, वो राजा जिले लाई रेड कारपेट पे अकेला, बिल्कुल हिटलर की तरह चल रहे थे, सब साइड में बैठे हुए थे। क्यों? टैक्स पेयर का पैसा है, तुम्हारे घर का पैसा नहीं है। ये हिंदुस्तान तुम्हारा अपना नहीं है। यहाँ भारत में सभी लोग रहते हैं, सभी संप्रदायों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और सभी टैक्स देते हैं। एक चीज़ खरीदते हैं ना, उस पर भी टैक्स देते हैं। उस पैसे पे आज फिजूल खर्ची कर रहे हो आप पैसे को। हवाई जहाज खरीद रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। और IPC CRPC एविडेंस बदलने का क्या कर दिया? आगे पीछे तो कर दिया, इससे ज़्यादा और क्या कर दिया आपने? कुछ नहीं करा। तो मैं यही कहूँगा, केवल SC ST के लोगों, OBC के लोगों तुम्हारे अधिकारों को ख़त्म कर दिया। मैं 52% OBC के लिए कहता हूँ, यदि तुम्हारे इतने हितैषी थे, बार बार कहते हैं मैं OBC माँ का बेटा हूँ, मैं बैकवर्ड कास्ट से आता हूँ प्रधानमंत्री, तो फिर अपने भाइयों को रिजर्वेशन पूरा क्यों नहीं करा? लोकसभा और विधानसभा में उनके पद क्यों नहीं आरक्षित करे? जैसे SC ST के 131 MP आते हैं, तो आपने OBC के MPओं के लिए सीट आरक्षित क्यों नहीं करी संविधान में अमेंडमेंट करके? क्यों नहीं 1066 SC MLA बनाए जाते हैं? क्यों ना तुमने विधानसभा में OBC 52% है तो उसके लिए MLA की सीट रिजर्व करी? आप बताइए, जहां OBC वाले हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर की सीट है, उस पर गुर्जर OBC 70% लोग हैं ना, वहां भी आपने 3% पंडित को जिता दिया 2 बार। क्यों भाई? गुजरों को वोट क्यों नहीं दे रहे? गुजरों को टिकट क्यों नहीं दिया तुमने? जाटों को टिकट क्यों नहीं दिया तुमने? यादवों को टिकट क्यों नहीं दिया तुमने? अल्पसंख्यक जो OBC में जो मोमडन आते हैं उनको टिकट क्यों नहीं दिया तुमने? जहाँ SC की सीट ज़्यादा है उनका क्यों नहीं दिया तुमने? इसका मतलब है कि उनके अधिकारों को ख़त्म कर रहे हो, और उन पर भगवान राम का लेप लगाकर या धर्म का लेप लगाकर उनकी आंखें बंद करना चाहते हो। घंटा बजाने को रखे हैं वो, क्या उन्हें शिक्षा नहीं देना चाह रहे आप? इसीलिए ताकि वो समझ ना पाए कि उनकी अधिकारों को कैसे खत्म किया जा रहा है। फिर भी इनकी बुद्धि खराब हो रही है चंदे से। इन्हें ये दिक्कत है कि जो इनके धर्मों में लिखा हुआ है, खासकर मनुस्मृति में, किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करोगे तो यदि उसकी परछाई भी किसी दलित की पड़ गई, SC ST OBC की पड़ गई, तो वो खंडित हो जाएगी। तो इसलिए उनका पैसा भी नहीं लगना चाहिए उस मंदिर में। इनका कहने का मतलब है तो भैया अपना अलग बना लो भारत।
जब तुम्हें भारत के लोगों से इतनी नफरत है, ओबीसी से इतनी नफरत है, 85% लोगों से इतनी नफरत है, 15% ने पूरा कब्जा कर लिया है पूरे भारत के सभी संस्थानों पे, सभी संवैधानिक पदों पे, तो फिर तुम अपना अलग जो बना लो, यहाँ से चले जाओ छोड़ के। यदि ऐसा ही हाल रहा तो मैं घोषणा कर रहा हूँ यहाँ बहुत बड़ी क्रांति होगी और 85% 15% लोगों ने काट देंगे, मार देंगे। ये हल्ला तो एक स्टेज ये आ जाएगी, इतने लोग उबल जाएंगे, भाईचारा इतना खत्म हो जाएगा और इतनी दुश्मनी पैदा करवा देंगे बीजेपी के नेता जितने भी हैं कि 85% जिस दिन जागरूक होंगे इन 15% लोगों को काट के मार देंगे और सारे उसको अपने अंडर में ले लेंगे। रूस की क्रांति हो जाएगी पूरी टोटली, यदि ऐसे ही रहा तो। डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारे साथ ये हाल होना है। आज देश में दिवाली मनाई जा रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अयोध्या में। हाँ बिल्कुल मनाए जाओ, हमें खुशी की बात है, क्या परेशानी है, पर लेकिन उसके ऊपर जो इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है वो गलत है। जो इन्होंने 2200 करोड़ रुपए जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च दिया, उनके बाप का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है, वो कैसे खर्च कर रहे हो तुम भाई? सरकार के पैसे को उल्टा सीधा लगा रहे हो हैं। आज तक जो प्रधानमंत्री फंड कोष में पैसा आया तुमने उसका हिसाब नहीं दिया आज तक, कहाँ का पैसा सारा वो 1 लाख करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से ले लिया, उसका नहीं पता लगा। सोना जो तुमने रिजर्व बैंक का गिरवी रख दिया उसका नहीं पता चला। संस्थान तुमने सारे बेच दिए उसका पता नहीं चला। विदेश तुमने सारे भेज दिए, मेहुल चौकसी, नीरव चौकसी या दुनिया भर के माल्या वाल्या सब लेकर चले गए, उनसे जो पैसा लिया उसका नहीं पता चला। अब विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, उससे जो स्विस बैंक में जो पैसा जमा करा दिया कहाँ चला गया वो? किसकी लिस्ट आई है वो? स्विस बैंक में बीजेपी के नेताओं का पैसा जो जमा हुआ है वो किस किस की लिस्ट आई है, किस किस का पैसा जमा हुआ है। सरकार यदि चलेगी, राम मंदिर नहीं आया, राम मंदिर आ गया ठीक है, यदि तुम सरकार में नहीं आए तो सारे जेल में जाओगे, चिंता ना करो, तुम्हारा इंतजाम हो रहा है, तुम्हारी लिस्ट बनाई जा रही है। यदि इंडिया अलायंस की वो बन गया ना प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या खड़गे जी या कोई भी प्रधानमंत्री बन गया, सारे के सारे जितने भी तुमने घोटाले करे ना सब लिख जाएंगे, चिंता ना करो। मजे जितने लिए हैं ना, डेफिनेटली है ही होगा सबका न्याय, भगवान राम के सामने ही होगा सबका न्याय। तुम हार रहे हो 2024 में, जैसे ही हारोगे ऐसे जेल जाओगे, डेफिनेटली तुम्हारा काम पूरी तैयार है। दूसरी जो अपोजिट पार्टी है, विपक्ष में बैठा है, तुम्हारे सारे कर्मों की फाइल बनाई जा रही है, तुमने कहाँ कहाँ घोटाले करे हैं। एक आदमी ने कह के 1000 करोड़ के घोटाले करके जो स्विस बैंक में जमा कर दिए ना पैसे, सबका हिसाब लिया जाएगा और देश छोड़ कर भागोगे तुम। सरकार हारता ही देश, आधे तो भाग लेंगे विदेश को, जैसे इनके दोस्त भाग गए ना, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या, जो इनके चले गए ना रिश्तेदार, ये भी ऐसे चले जाएंगे। लेकिन चंपत राय कहते हैं कि मोदी जी तो विष्णु के अवतार हैं। हाँ भाई, क्योंकि वो तो भैया, वो तो भगवान का भैया, तो बताया गया कि तीसरी आँख खुली होगी, वही तो बताया गया कि हम विष्णु के अवतार हैं, क्या उसके अवतार हैं। इन्होंने तो भगवान बौद्ध को बता दिया कि भगवान बौद्ध विष्णु के अवतार हैं। अब कल परसों को बाबा साहब अम्बेडकर को भी कह देंगे ये कि वो तो जो है राम के अवतार हैं जिन्होंने संविधान बनाया। अभी कुछ दिन कहने वाले हैं, कुछ दिन में। और आज तो अभी नुकेंगे राम राज में प्रवेश कर गया भारत राम राज में प्रवेश कर गया, आज शाम को कह देंगे ये, डेफिनेटली। आपने दिवाली मनाई आज पटाखे छोड़े? हम क्यों छोड़ेंगे? दिवाली मनाई तो साल भर में कई बार दिवाली मनवाएगा ना, तो बता दे। अभी तो बनवाई कार्तिक में जो गई का दिवाली, हर साल दिवाली मनती है ना, अभी भी दिवाली खुद ही खाते रहो और किसी को नहीं देना बिल्कुल भी। तो इसीलिए तो अब क्रांति आएगी, लोगों को 85% को पता लग गई है कि तुम्हारे हिस्से का माल ये सारे बीजेपी के नेता खा गए, लूट कर खा गए सारे देश। तो कब तक नहीं आएंगे? तो क्रांति आएंगे, तुम्हें मारेंगे, ये देखियो आने वाले समय में। चिंता क्यों कर रहे हो? काटेंगे तुम्हें, ढंग से कहाँ तक जाओगे, बचोगे कहाँ?